IPL 2026 क्वालीफायर वन मानो एक खमरदार मैच था। आरसीबी फाइनल चला गया अभी। भाई एक तरफा मैच था आरसीबी के लिए। जैसे रजत पाटीदार का बैटिंग हुआ, विराट कोहली का बैटिंग, वेंकटेश अय्यर का बैटिंग, उसके बाद डफी का बॉलिंग, हैजलवुड का बॉलिंग, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग, कुणाल पांड्या का बॉलिंग, उसका बैटिंग, भाई आदिल रशीद का बॉलिंग, एक मानो आरसीबी एक तरफ से फाइनल चला गया। अब फाइनल में आरसीबी के सामने कौन होगा, यही सबसे बड़ा टॉपिक है। बैक टू बैक आरसीबी का फाइनल, बैक टू बैक आरसीबी क्वालिफायर, इसमें रजत पाटीदार का बहुत बड़ा हाथ है भाई। इस मूवमेंट अमेजिंग था, इस मूवमेंट भाई। रजत पाटीदार जब गेम फिनिश करके आया था, जिन लोगों के गेम का पता नहीं है कैसा हुआ क्या हुआ, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। जीटी और आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ, आरसीबी 254 रन बनाया, 254 5 विकेट बाय 20 ओवर, और जीटी 162 ऑल विकेट 90.3 ओवर। आरसीबी विन बाय 92 रन, ह्यूज रन। इसमें रेड रन की कोई बात नहीं है। आरसीबी अब फाइनल खेलेगा, और फाइनल में आने के लिए, अब उसके साथ एगेंस्ट आने के लिए आज का मैच एसआरएच वर्सेस आरआर का है। वो जीत, उसमें जो यूनाइटेड में जो जीतेगा वो क्वालिफायर टूर में आएगा जीटी के अगेंस्ट। जीटी के साथ जो जीतेगा वो ही आरसीबी का फाइनल में आएगा। भाई आरसीबी मानो तबाही मचा दिया। देखो भाई, जीटी का बैट्समैन क्या बोलूँ, 3 ओवर में भाई ओपनर बैट्समैन ख़त्म। जिस टीम में चौथा नंबर पर वाशिंगटन सुंदर आता है, उस टीम में बैटिंग का गहराई कैसा होता है मानो। जीटी का लगातार 75 रन किया, 75% रन किया शाहिद सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर ने भाई। मगर इस मैच में ना शाहिद सुदर्शन चला, ना शुभमन गिल चला, ना जॉस बटलर थोड़ा सा खेला, और कोई नहीं। अश्विन सुंदर भी नहीं, होल्डर भी नहीं, राशिद खान भी नहीं, रवाडन तो बॉलर ही भाई छोड़ो। इसमें भाई राहुल टिपाटिया ने बहुत ही अच्छा काम किया। 43 गेंदों में 68 रन, 4 सिक्सेस, 158.14 का स्ट्राइक रेट। भाई मानो आरसीबी का गेंदबाज ऐसा गेंद कर रहा था कि जीटी का भाई जो फैन था वो गेम देखने के लिए आ रहा था। मानो क्या एक तरफा मैच था। पहले भाई आरसीबी ऐसे कुटाई की, आरसीबी का भाई ऐसा एक फॉर्मूला चल रहा है, बैटिंग करो तो 200 के पार करो, पहले बैटिंग करो तो, या चेस करो तो भाई 19 ओवर 18 ओवर में ख़त्म करो। कि जीटी का आरसीबी का बॉलिंग अभी तक स्लो था, मगर जब से कल के मैच से जो डफी आया, आरसीबी बॉलिंग भी ठीक हो गया। देखो भाई, आरसीबी का सामने जीटी का कोई काम नहीं है। अब आरसीबी एक और मैच जीत गया जीटी के सामने, और एक मैच और आगे गया। आरसीबी अभी उठ के रख, कौन आएगा मेरे सामने, कौन खेलेगा मेरे सामने। और भाई अभी आरसीबी को देख कर भाई सब टीम भाई शौक है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखो भाई, सिराज तो गेंदबाज है, उसको छोड़ दो, प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ दो भाई। बाकी सब बैट्समैन में देखो, 1-2 डिजिट का नंबर है राहुल टेवाटिया, और उसका पास किसका है, जॉस बटलर, जॉस द बॉस, और उसके सिवा कुछ के पास नहीं है। सब 1 सिंगल डिजिट में रन किया, 5 8 0 8 9 5 7। एक्स्ट्रा कितना दिया, 6। उसमें नो बॉल 1 है, वाइड 6 था, और लेग बाई 1 था आरसीबी का। 90.3 ओवर में 10 विकेट, 162, 92 रन का विन, ह्यूज अमाउंट वार विन भाई, ह्यूज रन। देखो भाई 17 रन पे 1 विकेट, 2.6 ओवर, जैकोब डफी ने विकेट लिया। उसके बाद शुभमन गिल 3.1 पर 27.2, भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिया। जस बटलर 4.5 ओवर, 51 रन, हैजलवुड ने विकेट लिया। उसके बाद नीतीश सिद्धू को लिया, ठीक है, नीतीश सिद्धू को लिया राशिद इस्लाम। उसके बाद जसम होल्डर को लिया राशिद इस्लाम। उसके बाद अश्विन सुंदर को कुणाल पांड्या लिया, राशिद खान को लिया, फिर से हमारा चिंग भुवनेश्वर कुमार ले लिया, ठीक है, जैकोब डफी ने लिया उसको, आगे तो गेम किया, ठीक है। देखो भाई, डफी 4 ओवर 33 रन 3 विकेट, भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, हैजलवुड भाई 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, 9.475 इकोनॉमी, राशिद इस्लाम 3 ओवर में 1 मेडन 24 रन 2 विकेट 8। भाई बैक टू बैक 1 ओवर में विकेट लिया था भाई उसने, या 2 ओवर में लिया था। कुणाल पांड्या भाई बहुत ही अच्छा गेम किया, 3.3 ओवर में 6 रन 2 विकेट, 4.56 इकोनॉमी बहुत ही अच्छा है भाई। मगर जब
जैकब डफी को बाहर लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा था आरसीबी। तो लगता था भाई रोमियो शेफर्ड क्या आएगा, रोमियो शेफर्ड बाहर निकल दारा खड़ा था। जैकब डफी ने बोला था मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, हाँ तू ही बाहर जा, ऐसे ही कुछ गुफ्तगू हुआ था उसके सामने। तो जब जैकब डफी बाहर गया तो रोमियो शेफर्ड आया, एक ओवर में 50 रन दे दिया। अब मानो भाई फाइनल में मुझे तो नहीं लगता कि रोमियो शेफर्ड का कोई जागता बनता है आरसीबी में, कोई जाएगा नहीं उसका। और अभी देखो भाई आरसीबी का बैटिंग, वेंकटेश अय्यर 90 रन 7 गेंद में, 3 चौका 1 6 है, 271.43 का स्ट्राइक रेट है। उसको किसने आउट किया, कागिसो रबाडा के कैच किसने किया, सुमन गिल। उसके बाद विराट कोहली को बोल्ड हो गया जिसमें होल्डर का भाई साइड एज, ठीक है क्या बोलो भाई, बैड लक। 25 गेंद में 43 रन, 5 चौका 170 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद भाई हमारा देवदत्त पाटिकल बहुत ही अच्छा खेला, 90 गेंद में 30 रन, 5 चौका 157.21, बहुत ही अच्छा खेला। इसके बाद हमारा कैप्टन रजत पाटीदार 33 गेंद में 93 रन, भाई बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा भाई, बोलने बाद भाई बहुत ही अच्छा खेला भाई। 33 गेंद पर 93 रन, 5 और 9 गन चुम्मी छक्के, क्या मानो भाई गुजरात के बॉलर सोच रहा था भाई ये तो भाई सिलेबस के बाहर था। हमने गेंदबाजी की विराट कोहली के लिए, रोमियो शेफर्ड के लिए और टीम डेविड के लिए। ये तो भाई स्पिन बॉल में मारता है ना, 5 गेंद में कैसे मार दिया, किसी को नहीं बख्शा भाई, किसी को नहीं। राबाडा, राशिद खान और क्या बोलते उसको, होल्डर, मोहम्मद शमी, किसी को नहीं बख्शा, सबको पिल दिया। उसके बाद हमारे कुणाल पांड्या 28 गेंद में 43 रन किया, 5 4 2 6 153.57। टीम डेविड आज नहीं चला भाई, बहुत ही गेंद में आउट हुआ। जितेश शर्मा भी बहुत अच्छा खेला, 5 गेंद में 50 रन किया। भाई देखो भाई आरसीबी का विकेट 2 ओवर में एक विकेट किया था कुशन पे वेंकटेश अय्यर, 92 पे विराट कोहली किया था 82 ओवर में। देवदत्त पाटिकल 8.4 ओवर में आउट हो गया। उसके बाद कुणाल पांड्या 189 पर। उसके बाद टीम डेविड 214 पे, ठीक है 76 ओवर में। मोहम्मद सिराज को देखो भाई, ऐसा मानो भाई जीटी के बॉलर मानो पहले से ढाल लेता, मैच हार गया भाई, हमको हारना है भाई, हमें एलिमिनेशन में जाना पड़ेगा, हम उसके साथ खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास एक मौका है, हम मौका को नहीं छोड़ेंगे, पहले तुम जाओ मैं बाद में आएंगे। जैसे होता ना भाई, आप लोग पैसा बांटते हो, पैसे वो रन खर्च किया, देखो भाई रन तो भाई बहुत ही खर्च किया, देखो ना भाई। रबाडा को तो भाई 54 पार कर दिया भाई, 2 विकेट लिया, मगर 13 का इकोनॉमी 31-50। मोहम्मद सिराज को 3 ओवर 46, होल्डर को 4 ओवर 39, राशिद खान 3 ओवर 29, पशुते कृष्णा को ओवर 50 पार कर दिया, 4 ओवर 53 रन। केसुरिया को ओवर 2 ओवर 31 रन। बस किसी का भी इकोनॉमी में 9 के नीचे नहीं है, होल्डर और राशिद खान के अलावा सब 9 के ऊपर है। ग्रीन डॉट बॉलर जो 2 है, दोनों को भी फल दिया भाई मोहम्मद सिराज का सूर्य को। ऐसा पिला पे मानो भाई क्या बोलूँ, ए मूवमेंट पर अभी का है भाई, जब जॉस बटलर बैक टू बैक 4-6-4 मार रहा था, उसके बाद हमारा हैजलवुड एक स्लोअर बॉल दिया और बोल्ड कर दिया। उसमें टाइम में विराट कोहली जो खुश हुआ था भाई, बहुत ही खुश हुआ था, बहुत ही मानो लाजवाब खुश। और स्पिन्स को बोल्ड करते हैं हमने स्विंग की भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा बॉल किया, मानो बहुत ही अच्छा बॉल किया था। और टीम डेविड का कैच मानो भाई बहुत ही अच्छा कैच किया। भूवी का लेग स्विंग बॉलर था और सुमन के लिए लॉग ऊपर कर खेलना चाहता था, मगर बोल्ड कर दिया। ऐसा ही होता है भाई आरसीबी का बॉलर, पर्पल कप ऐसे नहीं मिला उसको। और बोल्ड होने के बाद सुमन गिल भाई कुछ बोल रहा था और भूमि भी बहुत कुछ था। और भाई कल के मैच में डेकोटा भी 33 रन लिया भाई, 3 विकेट में भाई। उसका भाई बहुत ही अच्छा तगड़ा बॉलिंग किया जैकब डफी ने, मानो दिल खुश कर दिया। और आरसीबी का बॉलिंग देखो भाई, जैकब डफी 3 विकेट लिया, भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट, हैजलवुड 1 विकेट, आसिफ इस्लाम 2 विकेट, कुणाल पांड्या 2 विकेट। भाई तगड़ा बॉलिंग किया भाई, तगड़ा बॉलिंग भाई। देखो भाई 65 पर 6 विकेट भाई, 88 पे 8 विकेट। उसका बाद भाई राहुल द्रविड़ ने बहुत ही अच्छा गेम खेला भाई, मानो भाई बहुत ही अच्छा गेम खेला भाई। उसने मैच को भाई जितना हो सकता है भाई बहुत आगे लिया। उसको पहले भाई मालूम था भाई आगे रेड रन ठीक करना पड़ेगा मेरे को, मगर उसको तो पता ही नहीं था क्वालिफायर में रेड रन की कोई वजह नहीं है, फिर भी वो सही गया। अब मानो भाई क्या होगा, अब आरसीबी चैन से बैठ सकता है। फाइनल मैच जब होगा संडे होगा, देखा जाएगा। अभी आरसीबी के सामने कौन आता है भाई, सबसे बहुत ही भाई भयानक सवाल है। आरसीबी सबको कूट रहा है, खेल रहा है, बहुत ही अच्छे से खेल रहा है। मानो जीटी का गेंदबाज आरसीबी खेलने नहीं आया, बैक टू बैक आरसीबी फाइनल, बैक टू बैक आरसीबी क्वालिफायर।
बैक टू बैक आरसीबी का ट्रॉफी लोडिंग है, 2 नंबर ट्रॉफी लोडिंग अभी है। आपको क्या लगता है भाई, जीटी गेम खेलने आया था या आरसीबी को देखकर भयभीत हो गया? आरसीबी फाइनल जीतेगा या नहीं आप लोग बताओ, और आरसीबी का मैच कल कितना अच्छा लगा आप लोगों को भी जरूर बताना मेरे को।